दुर्योधन की मृत्यु के बाद आखिर उसकी पत्नी का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति कलिंग की राजकुमारी थी। इस पात्र का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया गया था। भानुमति महाभारत की ही पात्र थी। इन्हीं पर यह कहावत बनी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कौन थी भानुमति? ये सवाल का जवाब बहुत कम लोग ही दे पाते हैं, क्योंकि इस पात्र का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया गया था महाग्रंथ महाभारत में। जी हाँ, भानुमति महाभारत की पात्र थी। इन्हीं पर यह कहावत बनी है, और इस कहावत को पूरा समझने के लिए आपको पूरी कहानी जाननी जरूरी है। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। जब भानुमति हाथ में माला लेके अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया, और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन का युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के पुत्र साम से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्रेम करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण ये कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं। दुर्योधन ने जबरदस्ती शादी की, अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर। भानुमति का हरण। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण का पुत्र सांब भगा ले गया। तीसरा, पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी कारण इस तरह की कहावत कही जाने लगी। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उसे कई बार हार भी जाता था। भानुमति के बारे में एक खास बात, दुर्योधन उस पर बेहद विश्वास करता था। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसके आंचल को झपटा। अचानक ही किए गए इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती वहीं बिखर गए। ऐसा होना ही था कि कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे। उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। कोई भी मर्द अपने कक्ष में दूसरे पुरुष के साथ अगर अपनी पत्नी को इस हाल में देखे, जिसकी कमर पूरी दिख रही हो
और आंचल फटा हुआ हो तो क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंस के कहा कि मोती बिखरे रहने दूं या तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। ये बात दुर्योधन के चरित्र में चार चांद लगाती है कि वो अपने परम मित्र कर्ण और अपनी जबरदस्ती शादी की हुई पत्नी पर कितना विश्वास करता था। भानुमति को दुर्योधन और अपने पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था, लेकिन उसके बाद ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है कि भानुमति ने पांडवों में से एक अर्जुन से शादी कर ली थी। ऐसा कई कथाओं में कहा जाता है। इसके पीछे कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरव कुल का नाश हो जाने के बाद नव सृजन के लिए भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया था। यह पहली बार नहीं था जब किसी महिला ने अपने देवर से विवाह किया हो। इससे पूर्व त्रेता युग में रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण की मृत्यु हो जाने के बाद रावण के भाई विभीषण से विवाह किया था। और अन्य कई पौराणिक कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भानुमति विधवा हो गई। वह अपने ससुराल में रहने लगी और अपने ससुर धृतराष्ट्र के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी। और वह अपने ससुर के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या करने लगी और अंत में उसने गंगा में समाधि ले ली। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।